नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में सचिन बोल रहा हूं। फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने बेसिक शॉट्स जो भी मैंने बताए हुए हैं, अगर वो आपने सीख लिए हैं, थोड़ा बहुत भी अगर सीख लिए, तो उसके साथ साथ फुटवर्क भी अपना आप इम्प्रूव करो, क्योंकि फुटवर्क सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिकेट में। अब कौन सी शॉट में कहाँ पैर ले जाना है, वो सब मैंने बेसिक जो भी वीडियो बताई थी, फ्रंट फुट डिफेंस, बैक फुट डिफेंस, सभी ड्राइव, स्लिक शॉट, ये सब चीज़ें बताई हुई है। इनमें सिर्फ आपने सबसे इम्पोर्टेंट है, इनमें सबसे पहले तो आपने ग्राउंडेड शॉट मारनी है। कभी भी बचपन में छक्के मारने की कोशिश मत करो। अगर आप छक्के बैट को उठा के मारने की कोशिश करोगे तो आपका गेम पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले हमेशा ग्राउंडेड शॉट सीखने की कोशिश करो, क्योंकि आप अगर एकेडमी में जाते हैं, अगर ट्रायल में भी अगर आप जाएंगे तो ट्रायल में आपका यही देखा जाएगा, ग्राउंडेड शॉट। अगर आप उठा के खेलेंगे, क्योंकि बचपन में हाथों में उतनी पावर होती नहीं है, और आप कोशिश उठाने की कोशिश करेंगे अभी से तो कैच आउट हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ग्राउंडेड शॉट सीखो पहले। उसके बाद आप फुटवर्क की बात जो मैं कर रहा हूँ, फुटवर्क कैसे सुधारना है, क्योंकि कौन सी बॉल में आगे जाना है, कौन सी बॉल में पीछे जाना है, इस चीज़ के लिए मैंने आपको बताया हुआ है सभी शॉट्स में। तो अब उन शॉट्स को क्या करना है, अलग अलग टाइप से खेलना है। पहले तो जो बॉलर आपको बॉलिंग कर रहा है, जो भी आपको सिखा रहा है, उसका काम बनता है कि सही जगह बॉल का पिच दे। क्योंकि अगर आपको सही जगह बॉल वो नहीं दे पा रहा है, माना आपको फ्रंट फुट की बॉल खिला रहा है, तीनों ड्राइव सिखा रहा है, स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव या कवर ड्राइव, जो भी ड्राइव आपको सिखा रहा है, उसमें ज़रूरी है कि फुल लेंथ में बॉल है। अगर वो फुल लेंथ में बॉल नहीं दे पा रहा तो आप सीख नहीं पाओगे वो चीज़। उसमें क्या होता है, तीनों ड्राइव्स में पैर जाता है आगे। आप बैक फुट डिफेंस, बैक फुट पंच, बैक फुट ड्राइव जो भी है, उसमें पैर जाता है पीछे को। तो आपने आगे और पीछे, आगे और पीछे इस टाइप से प्रैक्टिस करनी। 10 बॉल फ्रंट फुट की, 10 बॉल बैक फुट की, 10 बॉल फ्रंट फुट की, 10 बॉल बैक फुट की, ये इस टाइप से आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब ये सारी शॉट्स को आप थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं, उसके बाद इन सभी शॉट्स को मिक्स करके प्रैक्टिस करनी है। यानी हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों को सिखाते समय हम पहले बताते हैं। मैं भी अपने लड़के को स्टार्टिंग में बताया करता था कि मैं तेरे को कवर ड्राइव की बॉल दे रहा हूँ, तो उसी हिसाब से वो पैर को निकालता था और कवर ड्राइव मारता था। सभी ड्राइव्स के लिए मैं बताता था उसको, अभी स्ट्रेट ड्राइव मार, अभी ऑन ड्राइव मार, ऐसे करके बताता था। अब मैं उसको नहीं बताता हूँ, क्योंकि उसके बाद जब उसने पर्टिकुलर एक एक शॉट पर वर्क किया था, उसके बाद मैंने मिक्सअप करके उसको सिखाया था। यानी उसको मैं बताता नहीं था कि तेरे को मैं कौन सी बॉल दूंगा, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक उसको बताते रहोगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि यार वो तो बताएगा, क्योंकि वहाँ तो बॉलर आपको बताएगा नहीं मैं ये बॉल दे रहा हूँ। तो उसके बाद उसको मिक्सअप करके बॉल देना है। कभी उसको शॉर्ट बॉल देनी है, कभी उसको ऑफ में देनी है, कभी उसको लेग में देनी है। अलग अलग बॉल, जो जो शॉट है उसने सीख रखी है, जो जो आपने उसको सिखा रखी है, उसको उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप से बॉल दो, और उसके बाद वो धीरे धीरे बॉल जज करेगा। क्योंकि उसने अगर काफ़ी बॉल फ्रंट फुट में खेल लिए, काफ़ी बॉल बैक फुट में खेल लिए, सभी डिफेंस हो या ड्राइव हो, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे बॉल को जज करना शुरू कर देगा। और उसके साथ साथ उसका ध्यान, उसका जो फोकस है, उसको हमेशा बोलना बॉल देने से पहले, मेरा हाथ देख, मेरा हाथ देख, ऐसे बोलते जाना। बॉलिंग देने से पहले मेरा हाथ देख, नज़र इधर रख, ये उसको बोलते जाना। अगर आप उसको नहीं बोलोगे तो वो आपके हाथ पर ध्यान नहीं देगा। अगर हाथ पर ध्यान नहीं देगा तो आगे चल के हाथ से ही सब कुछ है। सबसे ज़्यादा रोल है ये देखने की भी प्रैक्टिस होती है, ये देखने की भी प्रैक्टिस करानी है उसको, क्योंकि बच्चे हैं उतने जल्दी समझेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे। तो आपका काम है बार बार उसको रिपीट कराना उस चीज़ को। मेरा हाथ देख, बॉल छूटने के बाद बॉल पे नज़र रख। अगर उसका यहाँ से देखना है, बिल्कुल गर्दन के सामने से उसका हेड देखना, उसका हेड ठीक कर, उसको बार बार रिपीट कराना है। जब तक रिपीट नहीं कराओगे उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, एक्टिविटी, पैर, बैट को भी ले जाना, फ्रंट फुट भी निकालना, बॉडी वेट भी आगे करना, उसके समझ में एकदम नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आपका काम है, जो भी सिखा रहा है उसका काम है बार बार रिपीट कराना, उसको बोलना कि भाई ये कर, ये कर, ऐसे करके बोलना है उसको। तब जाके फिर उसको अलग अलग जगह बॉल देनी है। अगर वो गलत कर रहा है, फ्रंट फुट की बॉल में बैक फुट जा रहा है, तो उसको बताना बार बार, नहीं फ्रंट फुट आना है। अगर वो नहीं सीख रहा है तो फिर दोबारा से बेसिक में आ जाओ, फिर दोबारा से उसको अलग अलग बॉल सिखाओ। यानी फ्रंट फुट वाली कंटिन्यू सिखाओ, फ्रंट फुट वाली तीनों, स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव और कवर ड्राइव, ये चीज़ें सिखाओ। उसके बाद बैक फुट में सिखाओ। फिर ऐसे करके कंटिन्यू मिक्सअप करके जब सिखाओगे, तब जाके उसका धीरे धीरे फुटवर्क बनेगा। एकदम से कुछ नहीं होता। अगर आप एक ही दिन में सारा चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं सीख पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को मिक्सअप करके सिखाना। उसके बाद साथ साथ में हाथ, क्योंकि हाथ से भी बॉल जज होती है। वो अभी आपके बच्चों के भी और आपके भी समझ में नहीं आएगा अगर आप पर्सनल सीख रहे हैं। तो हाथ देख के
अभी आपके समझ में नहीं आएगा। जब बॉलर पीछे से रिलीज़ करता है तो फुल लेंथ की बॉल आती, थोड़ा आगे करता है तो गुड लेंथ आती, बिल्कुल यहाँ आगे पटकता है तो शॉर्ट लेंथ की बॉल आती। तो ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी जब तक आप रेगुलर उसके हाथ को देख के ये चीज़ें 2 साल 3 साल इसमें लगते हैं हाथ देखने में। तो इसलिए जितना जल्दी ये और लेंथ, फिर बाद में इसको देखेगा तो और बॉल को देखे रहेगा तो तब पता चलेगा उसको शॉर्ट लेंथ आ रही है या फुल लेंथ आ रही है, तब जाके बॉल जज होगा और खेलते खेलते उसको आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब इतना ज़्यादा खेल रहा है और समझ में आए नहीं, पक्का समझ में आएगा। इसलिए आपका काम बनता है कि उसको अलग अलग जगह बॉल देना, तब जाके वो आगे भी पैर निकालेगा पीछे भी। मेन यही फुटवर्क है भाई, फ्रंट फुट में आगे पैर निकालना है यानी फुल लेंथ की बॉल में आगे निकालना है और बैक फुट में पीछे निकालना है। तो ये आगे पीछे पैर निकालना ही फुटवर्क है। बाकी जो एडवांस ड्रिल है बहुत आगे चल के होगी, उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइज हैं, अलग अलग ड्रिल है फुटवर्क को तेज़ करने के लिए, वो बात की बात है। लेकिन बेसिक में स्टार्टिंग में आपने ये कराना है। दोस्तों जिस तरह आप ग्राउंड में प्रैक्टिस कराओगे सेम उसी तरह हैंगिंग बॉल में भी इस तरह से कराना है। एक बार फ्रंट फुट, एक बार बैक फुट। फ्रंट फुट में आगे वाला पैर आगे निकालेगा, बैक फुट में पीछे वाला पैर पीछे ले जाएगा। इस तरह से आप जब कंटिन्यूसली उसको प्रैक्टिस कराएंगे तब जाके उसका फुटवर्क बनेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपने करना है। दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि इस तरह के आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।